नमस्कार। गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियोस पे अगर हम ध्यान दें तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, और जो अब तक की हमारी चर्चा रही है उस चर्चा में हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि सुख आंतरिक प्रभाव है या बाहरी प्रभाव है, इंटरनल इफेक्ट है, इंटरनल नेचर है हमारा, या एक्सटर्नल इफेक्ट है। ये एक एक्सप्लोर करने का प्रयास किया कि हमारा जो इनेट का मतलब होता है जन्मजात। तो जन्मजात एक स्वभाव है, स्व का भाव यानी आत्म का भाव, और इन अर्थों में हम लोगों ने काफी बातचीत की। पहले तो जब एक्सप्लोरेशन शुरू किया, अन्वेषण शुरू किया, जानना शुरू किया, तो पता चला कि दो स्थितियां हैं, भीतर और बाहर की स्थितियां हैं। और जब सुख को बाहर के प्रभाव के रूप में देखा, बाहर की तरफ ध्यान गया, तो ये देखा कि जो बाहर से जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और हम अनुकूल जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, संवेदनाओं की अनुकूलता बाहर से चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही दूसरा कोई बोले, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही संगीत बजे, हमारी कानों को सुनाई दे, हम चाहते हैं जैसा वैसा ही हमको भोजन मिले, हम जैसी कोमलता महसूस करना चाहते हैं वैसी कोमलता हमको प्राप्त हो स्पर्श से। तो ये ऐसी चीजें, हम अनुकूल संवेदनाएं चाहते थे बाहर से। हम कभी भीतर अपनी झांकने की कोशिश नहीं की कि एक और भी कोई स्थिति हमारे भीतर मौजूद है। और बाहर की स्थितियों को पाने के लिए जब ये समाज की अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अनुकूल संवेदनाओं को पाने के लिए तमाम सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरा कोई आपको देख के नमस्ते करे, क्योंकि आप सम्मान को बाहर देखते हैं। तो नमस्ते करने के लिए आपके अंदर प्रभाव होना चाहिए। तो आप कैसा प्रभाव पैदा करना चाहते हैं? आप पद का प्रभाव चाहते हैं, पैसे का प्रभाव चाहते हैं, पावर का प्रभाव चाहते हैं, शक्ति का, अधिसत्ता का, रूप का प्रभाव आप अपने चाहते हैं, सौंदर्य का प्रभाव आप अपने चाहते हैं। तो तमाम तरह के प्रभावों की व्यवस्था है समाज के अंदर, हमारी व्यवस्था के अंदर। हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत संरचित है सलीके से। ऐसे प्रभाव उत्पादन के लिए स्टेटस बने हुए हैं, रोल बने हुए हैं, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, कितनी सारी चीजें बनी हैं। और हम उन्हीं में अनुकूलता चाहते हैं, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सब कुछ हो ताकि हमको अनुकूल एहसास प्राप्त हो। लेकिन हम देखेंगे कि जीवन में वैसे प्रयास में बहुत बड़ी आबादी लगी हुई है पूरी दुनिया की, मानो समुद्र है एक तरीके से जो लगा हुआ है, ऐसे ही पद, प्रतिष्ठा और संवेदनाओं की अनुकूलता की तलाश में लोग लगे हुए हैं। ये बड़ा स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखता है। लेकिन एक बार फिर रुक के देखें, क्या वो सुखी हैं? ये एक बड़ा देखने की बात है ना, कि क्या वो सुखी हैं। तो ये पता चलता है कि सुख का वितरण देखा जाए तो सुख निर्धन और संपन्न में, अमीर में नहीं बटा हुआ है। दुख भी सबके पास है, सुख भी सबके पास है। कोई अपनी बहुत बड़ी गाड़ी चला के सुखी है, महंगी गाड़ी, उसने आड़ी खरीद लिया, सुखी है। कोई पता चला कि पेड़ के नीचे गमछा बिछा सोया हुआ है, मस्त हो गाना गा रहा है, सुखी है। अपनी भैंस के ऊपर बैठा हुआ है, आराम से चरवाही में चरा रहा है, सुखी है, हैप्पी है, गा रहा है, मस्त है। तो सुख दुख का वितरण है। अब संवेदनाएं अपने अपने तरीके से लोग प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज को हमने देखा। अब क्या है ना कि हमने ये जांचने परखने के बाद जब बाहर की तरफ देखा तो ये स्थिति देखी कि सुख आ रहा है, सुख जा रहा है, सुख आ रहा है, सुख जा रहा है। तो हम देखें तो इंद्रियों में असुख हम मान कब रहे हैं ना, हम सुख तो तब मान रहे हैं इन तमाम चीजों को जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि जो शरीर है हमारा, क्योंकि संवेदनाएं तो शरीर से प्राप्त होती हैं, शरीर को ही जो लोग सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को ही वास्तविकता मान लेते हैं, तो वो सारे लोग सुख को बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर से संवेदना में सुख देखते हैं। तो संवेदनाएं कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। अब आ, आप धूप में जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अनुकूल संवेदना के लिए एसी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन खेत में तो एसी गाड़ी चलेगी नहीं, और खेत में जाना अगर जरूरी हो तो आपको धूप में ही जाना पड़ेगा। आप छाता लेंगे तो भी गर्म हवाएं नहीं रोक सकते, लू नहीं रोक सकते। बारिशें हो रही हैं, आप कार में जा सकते हैं, लेकिन आपकी कार कीचड़ में तो नहीं जाएगी। तो कीचड़ में भी संवेदना देने के लिए बहुत सारी गाड़ियां बनाते हैं, आप लोग टेलीविजन पे ऐड देखते रहते हैं कि ये पहाड़ पे गाड़ी चल रही है, कहाँ चल रही है। फिर भी ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियां नहीं जा पाती, फिर आपको बारिशों में भीगना भी पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है।
आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। और हम इसी उपाय में लगे रहते हैं कि अनुकूल संवेदना के लिए गाड़ी हो जाए, ठंडी हवाओं से बचाव हो जाए, घर हो जाए, घर का रूप रंग भी बढ़िया दिखे, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वैसा डिजाइन करवाते हैं ताकि घर में, जिस घर में हम रहते हैं वहां से भी हमको संवेदना मिलती है। तो जब जो लोग शरीर को ही संवेदना मान लेते हैं उनकी ऐसी दशाएं बनी रहती हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं शरीर के अलावा उनकी एक वास्तविकता, उनका स्व है, उनका आत्मा है, और ये आत्म शरीर नहीं है, तो ऐसे लोग जब सुख को सुनिश्चित करने की बारी आती है, जांचने परखने की बारी आती है, तो अपने भीतर की तरफ झांकते हैं। और जब भीतर की तरफ सही समझदारी के आधार पर झांकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर झांकते हैं। तो यहाँ राइट अंडरस्टैंडिंग की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पर काफी बातचीत कई वीडियो में हो चुकी है। तो एक करिकुलम के रूप में चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि छात्रों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे। तो ये देखा जाता है कि स्वयं के भीतर सही समझ और सही भाव की स्थितियां जो होती हैं, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये पता चलता है कि यार उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, संबंधों में सही भाव पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच शरीर का संबंध नहीं है, आत्म का संबंध, भाव का संबंध है, भाव की पूर्णता का संबंध है, भाव के आदान प्रदान का संबंध है, विचार का संबंध है। देह का संबंध मनुष्य मनुष्य के बीच में नहीं है। देह तो टूल है उपयोग करने के लिए। आपको गोरखपुर जाना है, कोई काम करना है तो अपने शरीर के साथ चल देते हैं, नहीं जाना तो यहीं दिमाग में बैठ के गोरखपुर के बारे में सोचते रहते हैं। तो कुछ काम इस पार्थिव शरीर से, इस पदार्थ, ये मटेरियल जो बॉडी है, इससे करना रहता है, लेकिन ज्यादातर काम तो हमारा विचारों में ही होता है। यहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरा शरीर बैठा है और इस शरीर के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। तो ये मेरा शरीर आप तक नहीं पहुंचा रहा है, ये माध्यम है। मेरी जुबान बोल जरूर रही है, इससे आवाज आ रही है, इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक लगा है वैसे मेरी जीभ है, वैसे मेरा कंठ है। जैसे आप तक ये कंप्यूटर आवाज पहुंचा रहा है, ये एक यंत्र है, वैसे ही मेरा ये भी यंत्र है। बोल तो मैं रहा हूँ सचेत अवस्था में, समझदारी के साथ आप तक अपनी बातें प्रस्ताव के रूप में पहुंचा रहा हूँ। ये ऐसी स्थितियां हैं, एक बार अपने भीतर करके देखिए तो हो सकता है आपको पता चले कि आप ये जान पाए कि सुख प्रभाव है या स्वभाव है हमारा। तो पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब से मानव मूल्यों का अध्ययन किया है और सुख की तलाश करने की कोशिश की, तब से बातें ऐसी चल निकली हैं, देखने की कोशिश हो रही है। तो जब बाहर से मिलने वाले प्रभाव के रूप में आप देखें तो टेम्परेरी जो एक्साइटमेंट होता है ना, छूने में जो मजा आता है आप उसी को सुख समझ लिए, चखने में जो मजा आया उसी को सुख समझ लिए, रूप किसी का देखा उसी को सुख समझ लिए। आप माँ से प्रेम करते हैं तो क्या आप देखते हैं कि आपकी माँ का रूप कैसा है? आप नहीं देखते, क्योंकि माँ से आत्म का संबंध है। आप उसको आत्मीय संबंध कहते हैं, दृष्टि का संबंध नहीं कहते हैं। आप समय कन्या को देखते हैं या पुरुष को देखते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कई बार और उसी को सुख समझ लेते हैं और मानते हैं कि आप उसके साथ सुखी रहेंगे। जबकि सुखी तो इस पे होना आपका इस पर निर्भर करता है कि वो अपने स्वभाव को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। अगर वो अपने स्वभाव में नहीं जी रहा है और बाहरी उत्तेजना कोई स्वभाव में है, तो बाहरी एक्साइटमेंट करने वाली चीजें बदलती रहती हैं, तो उसका भाव भी बदलता रहेगा, विचार भी बदलता रहेगा, व्यवहार भी बदलता रहेगा, और हमेशा उसका विचार भाव व्यवहार आपके अनुकूल नहीं होगा। इसलिए जो अपने स्वभाव को जी रहा हो उस मनुष्य के साथ ज्यादा सुखी तरीके से जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि वो अपने विचारों को देख रहा है, वो सुख को देख रहा है, सुख को समझ रहा है, सुख को जीने का प्रयास कर रहा है, उसको अनुभव कर रहा है, उसको रियलाइज कर रहा है। तो जो लोग बाहरी प्रभावों को सुख समझते हैं वो एक्साइटमेंट को ही सुख समझ लेते हैं। और जब एक्साइटमेंट से सुख नहीं मिलता है, जैसे गाना सुन रहे थे सुख नहीं मिल रहा है, आप चाहते थे कि आपकी पत्नी आपसे वैसे ही बात करे जैसा आप चाहते हैं, पत्नी ने वैसी बात नहीं किया, आप दुखी हो गए। आप मित्र से भाव प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी से भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है, वो आपके साथ पता नहीं सहयोग करेगा कि नहीं, आपको भाव देगा कि नहीं देगा। तो ये सब दिक्कतें हैं, ये सब समस्याएं हैं। तो इस नाते तमाम स्थितियों को समझने की आवश्यकता है। और
हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि टेम्परेरी एक्साइटमेंट को ही हम हैप्पीनेस समझ लेते हैं। लगातार अनेक तरह की हम क्या कहते हैं उसको, अनेक प्रकार के उपाय हम करते रहते हैं दुख से भागने का। लेकिन अगर देखें तो अगर हमारे भीतर, अगर हम स्वभाव को समझ लें, हमारे भीतर समझदारी विकसित हो जाए, तो हम ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। सुख को अपने में देखना शुरू करिए, अपने भाव विचार में देखिए और समझदारी के आधार पे देखिए। तो अगर देखिए, जब भी आप बाहरी प्रभाव के रूप में देख रहे थे, तो वास्तव में जो सुख जिसको समझ रहे थे वो प्री कंडीशनिंग है, यानी कि मान्यता और परंपरा। जस्ट अ मिनट। हाँ भाई, क्लास में है। हाँ, क्लास में है, 12 बजे बात होती है, ठीक है। कोई कोई अर्जेंसी नहीं है ना? ठीक है, तो 12 बजे बात होती है, बताते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सहज ये जब आप बाहरी प्रभाव को सुख के रूप में देखते हैं, तो जो प्री कंडीशनिंग होती है सांस्कृतिक तत्वों को, कल्चरल एलिमेंट्स की, जिसके तहत आपको एक विशेष प्रकार से जीना बचपन से सिखाया जाता है। तो कई बार बहुत सारी कंडीशनिंग्स ऐसी होती हैं, मान्यताएं ऐसी होती हैं, परंपराएं ऐसी होती हैं, रीतियां ऐसी होती हैं, आदतें ऐसी होती हैं कि जो जिनकी सहज स्वीकृति नहीं है। जैसे अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरा करने के लिए किसी की बलि देना। बलि की परंपरा भारत में कोई नई नहीं है और दुनिया के तमाम समाजों में होती ही रहती है। आदिम समाजों से लेकर आधुनिक समाजों तक लोग बलि देते रहते हैं। कहीं देवी की बलि, किसी देवता की बलि, किसी वृक्ष के नीचे बलि देते रहते हैं। तो और मानते हैं कि ईश्वर उनकी इच्छा को पूरा करेगा ये बलि से। बल्कि परंपरा को अगर आप स्वभाव के आधार पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच परख करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक मान्यता है और इस मान्यता की कोई सहज स्वीकृति नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। आपके आपके स्व इसको स्वीकार नहीं करता आपका, क्योंकि वो हिंसा को स्वीकार नहीं करता। वो तो केवल जीवन के उन 9 मूल्यों को स्वीकार करता है जिनको आपने जन्मजात प्राप्त किया है। वो प्रेम को स्वीकार करेगा, सहयोग को स्वीकार करेगा, सम्मान को स्वीकार करेगा, विश्वास को स्वीकार करेगा, कृतज्ञता को स्वीकार करेगा, गौरव को स्वीकार करेगा, ऐसे जीवन मूल्यों को स्वीकार करेगा, भावों को स्वीकार करेगा। लेकिन हिंसा को स्वीकार नहीं करेगा आपका स्व, घृणा को स्वीकार नहीं करेगा आपका स्व, द्वेष को स्वीकार नहीं करेगा, विरोध को स्वीकार नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा को स्वीकार नहीं करेगा, भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, आपकी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती, आपका आत्म तत्व, आपका मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो ये प्री कंडीशनिंग्स हैं। तो इन प्री कंडीशनिंग्स की जांच परख भी करनी चाहिए एक बार परंपराओं की, कि परंपराओं की सहज स्वीकृति नहीं है, और फिर भी अगर आप उसका बोझ उठा रहे हैं, तो परंपरा आपको दुख ही देगी, सुख कभी नहीं देगी। अगर आपने ऐसी व्यवस्था अपने चारों तरफ के जीवन में बना रखा है, तो ये आपको दुख देगा, आपको सुख नहीं देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं प्री कंडीशनिंग ऐसी मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं अगर आप, तो देखना पड़ेगा कि आपकी मान्यताओं की सहज स्वीकृति है कि नहीं, और आप उनसे अनुकूलन भी चाहते हैं मान्यताओं से। आप देखते होंगे भगवान, हिंदू धर्म में भगवान शिव को देखिए, उनको तपस्वी के रूप में हम लोग देखते हैं, एक सीधे साधे सादा जीवन जिंदगी जीने वाले भोलेनाथ के रूप में देखते हैं। तो एक वर्ग है जो उनकी इस रूप में पूजा करता है, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा उनको गजेड़ी भंजेड़ी के रूप में पूजा करता है। वो मानता है कि भांग से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गांजे से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान शिव का मंदिर बना के और मठों पे तमाम लोग बैठ के गांजा भांग पीते रहते हैं, पूरा पीते रहते हैं। उनको लगता है उनका ईश्वर इससे खुश हो जाएगा। अब ये गांजा भांग आपको क्या देने वाला है? आपको इंद्रिय सुख देने वाला, उत्तेजना देने वाला, और उत्तेजना से मिलने वाला सुख टेम्परेरी होता है, वो एक एक्साइटमेंट है। तो आपको सुख की प्राप्ति कहां से होगी? आप अनुकूलता ढूंढ रहे हैं। तो बजाय वो मानने के, शिव के उस तत्व को समझने के जो आत्म तत्व जिसका समर्थन करता है, जिसकी पुष्टि करता है, हम उन तत्वों को देखने का प्रयास करते हैं
या ऐसी चीज़ों को लाद देते हैं जिन जो चीज़ें जांच परख के बाद आपको पता चलेगा कि वो बेमानी है, वो सही नहीं है। ईश्वरीय तत्वों के साथ भी लोगों ने कंड्यूसिव अपीयरेंस, कंड्यूसिव एक्सपीरियंस पाने के लिए लोगों ने तमाम चीज़ें जोड़ दिया। खाने पीने की, जो बलि के बाद मीट खाएंगे, देवी के स्थान पे जाएंगे तो बलि चढ़ाएंगे, उसके बाद मांस खाना शुरू कर देंगे। क्या है ये सब? मांस खाना शुरू कर दिया, हिंसा किया आपने, वायलेंस किया, एक जीव हत्या की आपने, और आपको लगता है कि उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ये सब तो पशु अवस्था की चीजें हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस की चीजें हैं। पशु ये सब काम करते हैं कि अपने भोजन के लिए दूसरे पशु का शिकार कर लेते हैं। मनुष्य थोड़े करता है, भोजन के लिए शिकार नहीं करता मनुष्य। और अगर कोई करता है तो इसका मतलब वो अभी अपनी पार्श्विक चेतना में जी रहा है, बस उसका शरीर ही मनुष्य वाला है, इसके अलावा कुछ उसका नहीं है। तो अपने सहज विकृतियों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिलेगी। और इस स्तर को हम कहेंगे मानवीय चेतना में जीना। हमने आपसे कहा था कि जब आप स्वयं को शरीर समझने के बजाय एक चैतन्य इकाई के रूप में देखते हैं, और तब जब सुख को अपनी आवश्यकता के रूप में देखते हैं, तो सुख आपकी क्या होती है? सुख अलग होता है, सुविधा अलग होती है। जब आप अपने आप को चैतन्य इकाई के रूप में देखेंगे तो अपने स्व को अलग रखेंगे, शरीर को अलग रखेंगे। शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, स्व की आवश्यकताएं अलग हैं। शरीर भौतिक है तो इसकी आवश्यकताएं भी भौतिक, इसकी सुरक्षा का तरीका अलग है, स्व का अलग है। ये भौतिक पदार्थ है, इसमें रूपांतरण होता है, बॉडी है, डिकम्पोजिशन होता है, इसका क्षरण होता है, संगठन होता है, विघटन होता है, जीवन होता है, मरण होता है। स्व के साथ ऐसा कुछ नहीं। स्व तो चैतन्य इकाई है, निरंतर बने रहने वाली है, उसमें भाव भी निरंतर बने रहने वाले हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप स्व की तरफ एक बार परखिए ना, देखिए उसको, उसमें निरंतरता है। तो वहां अगर निरंतरता के भाव को आप समझ पाए तो सुख की निरंतरता प्राप्त की जा सकती है। जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं आपको, न तो किसी के पैदा होने से सुख की अतिरेक होगा, न तो किसी के मर जाने से दुख का अतिरेक होगा। समान भाव से दोनों को देखेंगे, आने को और जाने को, दोनों को समान भाव से आप देखना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको, आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता तो सही समझदारी ही है, और आपकी सही समझदारी है। सही समझदारी से आप सही भाव की पूर्ति करिए, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो आप प्रयास करिए, इसलिए नहीं कि आप प्रयास करिए सुविधाओं के संग्रह में। सुख पाने के लिए आप गाड़ी, बंगला, धन, वैभव, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े का मतलब लग्जरियस कपड़े, ऐसी चीजों का संग्रह करने की मशीन अपने आप को आप नहीं बनाएंगे। फिर आप सही भाव, सही विचार को समझेंगे। तब किसी के साथ भागीदारी करने के लिए, जैसे आपको हमसे मिलना है, तो मिलने से पहले आप इस बात के लिए परेशान हैं कि अरे उनके घर जाना है तो मिठाई लेके जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो अब मिठाई नहीं है तो क्या करें? दूसरे से कर्जा मांग लें? क्यों कर्जा मांग लें? आप जाइए, मीठा भाव व्यवहार उनको दीजिए। आपको जाने के बाद वहां लगता है कि वो अपना शरीर का पोषण कर पाने में अक्षम है, खाने को भोजन नहीं है, तो संबंध के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप उनके शरीर की सुरक्षा करिए। तो आप उनके खाने की व्यवस्था कर दीजिए। मिठाई की व्यवस्था है तो मिठाई ले जाइए, लेकिन नहीं है तो भी उनको हालचाल पूछिए, क्योंकि आप तो भाव से मिलने जा रहे हैं, शरीर से तो मिलने जा नहीं रहे। आप तो प्रेम से मिलने जा रहे हैं, प्रेम एक भाव है। सहयोग के लिए मिलने जा रहे हैं, सहयोग एक भाव है। विश्वास एक भाव है, सम्मान एक भाव है। तो इन तमाम चीजों के साथ वस्तु विनिमय भी हो सकता है, एक दूसरे के शरीर की चिंता में, जो केयर का तत्व है, ममता का तत्व है, तो उसके पूर्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं अगर हमारे पास संभव है तो। लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको महत्व न दें। तो ये भागीदारी है, अपनी सही भागीदारी संबंध में कैसे सुनिश्चित हो। कई बार लेन देन जैसी भागीदारी के लिए संबंध ही खराब हो जाते हैं, और संबंधों में ठीक से भागीदारी नहीं हो पाती। संबंधों में कई तरह के तकलीफ जुड़ जाते हैं, दुश्वारियां जुड़ जाती हैं, परेशानियां जुड़ जाती हैं। ऐसे ही प्रकृति के साथ व्यवस्था में कैसे भागीदारी करना है, देखना पड़ेगा कि सही भागीदारी का तरीका क्या है, ताकि प्रकृति का भी अस्तित्व बना रहे। और हम तो अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं ही। हमारे शरीर से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, चाहे इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, जो भी चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, चीनी, जो भी शरीर को चाहिए वो तो प्रकृति से ही मिलना है, तो हमारी निर्भरता है। लेकिन मिलना है, लेकिन किस तरीके से लें, कितना लें, ऐसा व्यवहार तो तय करना पड़ेगा कि हमारा भी अस्तित्व बना रहे। उसका भी तो हम सह-अस्तित्व में कैसे प्रकृति के साथ जी पाए, सह-अस्तित्व में कैसे अपने शरीर के साथ जी पाए। तो अपने आप को सुविधा संग्रह की मशीन बनाने की बजाय सह-अस्तित्व के भाव को समझना होगा, और उसी के अनुरूप व्यवहार भी करना होगा। अपने निश्चित आचरण को निश्चितता की तरफ विकसित करना होगा, ये हमारी आवश्यकता है।
आप देखेंगे अगर स्वभाव में जी रहे हैं ना, तो जब आप में सही सहज भाव होता है तो आप सुखी रहेंगे। और आप में कौन सा भाव कब चलेगा ये आप तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके साथ किसी ने ठोकर मार दिया और आपको माँ बहन की गाली दे दिया, तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि सामने वाले की बात से आप जो है वो तुरंत आपके कान ने सेंस किया, बाहरी आदमी को गाली देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सेंस संवेदना मिली ही नहीं उसके भाव की, सामने वाले के भाव की। लेकिन जब उसने गाली दिया तो उसके भाव की संवेदना मिली। अब वो स्वभाव में नहीं दे रहा है, केवल भाव में दे रहा है, बाहर के स्थितियों के प्रभाव में दे रहा है। उसने आपको गाली दी, कान से आप संवेदित हुए, आपने सुना और आप भी एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए, आपने भी उसको गाली दे दी। और हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम आपसे पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं, ये बात आपको बता चुके हैं कि हिंसा का, गाली का, इन सब का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसने गाली दिया तो उसके बदले में गाली देने के बजाय, या उसने हिंसा करने का प्रयास कर रहा है तो हिंसा करने के बजाय आपको ये समझना होगा कि गाली या हिंसा के तौर तरीकों से बचा जाए, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है। आप उसकी गाली सुनेंगे, सुनने के बाद अपने भीतर उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, विचार करेंगे, विचार करने पे आपको पता चलेगा कि गाली की सहज स्वीकृति नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्साइटमेंट हो सकता है, प्री कंडीशनिंग हो सकती है कि माँ बहन की गाली दो तो मार के मुंह तोड़ दो। हो सकता है आपके घर में किसी ने आपको बताया हो कि जीवन में कभी किसी की गाली बर्दाश्त ना करना, तो बर्दाश्त ना करना तो क्या करना है, गाली के बदले गाली दे देना, और क्या करना है, गाली के बदले मारा मारी कर लेना, हाथ पैर तोड़ देना, गोली चला देना। आपकी प्री कंडीशनिंग हुई होगी। लेकिन सहज स्वीकृति से देखेंगे तो सहज स्वीकृति कहती है कि आप उसकी गाली एक्सेप्ट ही ना करो, हिंसा को एक्सेप्ट ना करो, गाली को एक्सेप्ट ना करो, आप अपने रास्ते चुपचाप चले जाओ। गाली का एक्सेप्टेंस नहीं, तो ये निर्णय कौन लेगा, ये आप लेंगे। अगर आपने प्रतिक्रिया व्यक्त किया, उसकी क्रिया की बरक्स आपने प्रतिक्रिया किया, गाड़ी थोड़ी छुआ गई तो उसने उस छुअन से, उस टच से उसको बुरा लगा, उसने प्रतिक्रिया आपको दिया, प्रतिक्रिया के बदले आपने प्रतिक्रिया किया, और इस तरीके से करते करते स्थिति उलझ गई। लेकिन अगर आप सही भाव में जाएं और देखें कि हिंसा का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, गाली का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ना तो आप उसकी गाली स्वीकार करेंगे, ना तो आप उसकी हिंसा स्वीकार करेंगे। और आप स्वयं निर्णय लेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भाई आपको मारने लगेगा तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, अपना बचाव करना पड़ेगा, और बचाव के लिए जो भी जरूरी हो सकता है वो सब करना पड़ेगा। हम आपसे ये थोड़े करें कि वो गाली दे रहे हैं, मारपीट करने को उतारू हो गया तो आप अपना बचाव मत करिए। जो भी करिए बचाव के अर्थ में करिए, बचाव के अर्थ में उसकी हिंसा को चाहे जैसे रोकना हो रोकिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसको मारने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये निर्णय अगर आप लेते हैं तो ये आप स्व के भाव में जी रहे हैं, क्योंकि स्वयं निर्णय ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 100% हुई, और ये निर्णय आप समझदारी के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन बाहरी प्रभाव में अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो वास्तव में तो क्या हो रहा है, जैसे उसने गाली दिया, गाली के प्रभाव में आपने डिसीजन ले लिया कि आपको भी गाली देना है, तो आपका नियंत्रण किसके हाथ में हुआ, उसके हाथ में। जब वो गाली देगा तो आप गाली देंगे, वो मारने को कहेगा तो आप भी मारने को कहेंगे, वो हाथ चलाएगा तब आप भी चलाएंगे। सब डिसीजन कौन ले रहा है, वो ले रहा है कि अगला स्टेप आप क्या उठाएंगे। अब यहाँ जिम्मेदारी, और उसके बाद जब बवाल कर लेंगे थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि हम कहाँ लड़ाई शुरू किया, लड़ाई तो इसने शुरू किया। आप जिम्मेदारी भी दूसरे के ऊपर डालेंगे लड़ाई के लिए। अरे जिम्मेदार तो आप भी हैं, आपने भी तो मारपीट किया है, तो आप जिम्मेदार नहीं है क्या। आप परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, कहेंगे संयोग वे खराब रहा, ऐसे लड़ाई हो गई। अब संयोग क्या है, तो मान्यताएं हैं, संयोग की एक मान्यता है कि समय का योग होता है तो बुरी चीजें घट जाती हैं। तो मान्य या तो जिम्मेदारी स्वयं के आधार पे लेंगे, या दूसरे पे डाल देंगे, या परिस्थितियों पे डाल देंगे, या किसी मान्यता पे डाल देंगे। आप मान्यता पे डाल देंगे कि भाई आज कौन सा दिन है, तो फलाने दिन है, तो फलाने दिन हम किस दिशा में यात्रा पे निकले हैं, तो फला दिशा में निकले हैं। ओहो, मान्यता है कि इस दिशा में आज के दिन यात्रा नहीं करना चाहिए, ये तो झगड़ा हो गया। या फिर आप मान्यता पे डाल देंगे, अच्छा काने आदमी का मुंह देख के नहीं निकलना चाहिए। मान्यता ऐसी फर्जीगिरी वाली पाल के बैठे कि काने आदमी का मुंह देख के निकलेंगे यात्रा पे तो हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति काना, इसमें उसका रोल क्या है, विकलांग है, इसमें उसका रोल क्या है, उसकी कोई भूमिका तो है नहीं। लेकिन हम ऐसी मान्यता बना लेंगे, मान लेंगे, और मान के व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।
तो मान्यताओं के आधार पर जियोगे आप, तो आपका नियंत्रण तो दूसरे मान्यताओं के हाथ में रहेगा। भाई सांप्रदायिक दंगा ऐसे ही दंगा होता है, लोग मान्यता के आधार पर जीते हैं तो दंगा कर लेते हैं, जिहाद कर लेते हैं, धार्मिक युद्ध कर लेते हैं, तो हम मान्यताओं में जिए जा रहे हैं। तो करना क्या है, हमको इस तरह की मान्यताओं से बचना, मान्यताओं के प्रभाव से बचना है। अब आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं कि जो हमने बताया था कि एक्साइटमेंट को जो लोग सुख समझते हैं वो एक समय के बाद दुखी हो जाते हैं, फिर दुख से भागना चाहते हैं और भागने के लिए तमाम शराब पीना, गांजा पीना, तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग लेते हैं और टेम्परेरी एक्साइटमेंट को सुख समझ लेते हैं और टेम्परेरी एक्साइटमेंट को दुख समझ लेते हैं। सुख दुख दोनों टेम्परेरी होता है, तो कहते हैं कि सुख दुख आता जाता रहता है। ये पशु चेतना में जीने वाले लोग हैं। अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग बन गई तो तुरंत आप क्या करेंगे, अपने भीतर अपने भाव विचार स्वभाव की तरफ देखेंगे, और जो स्वभाव की तरफ देखेंगे, हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग विद इन, अपने भीतर सही समझ विकसित करेंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट द लेवल ऑफ बीइंग। मानव अस्तित्व के स्तर पे आप एक व्यवस्था आपको दिखने लगेगी। पहले तो स्वयं में व्यवस्था दिखेगी, और जब स्वयं में व्यवस्था दिखेगी तो दूसरा कोई गाली देगा और आप तुरंत देखेंगे कि नहीं, गाली का की सहज स्वीकृति स्व गाली को स्वीकार नहीं करता। तो गाली के आधार पे आप अपने आप को चिंतित नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप स्वभाव में रहेंगे, शांति में रहेंगे, आप व्यवस्था में पड़े रहेंगे। परिवार में भी ऐसे ही व्यवस्था बनी रहेगी, समाज और प्रकृति में भी व्यवस्था बनी रहेगी। वही आप बाहरी प्रभाव में आ गए तो आप युद्ध करेंगे, हिंसा करेंगे, परिवार भी इन्वॉल्व होगा, समाज भी इन्वॉल्व होगा, सब होना। इसी तरीके संबंधों में निर्वाह के लिए सही भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति का दूसरे के व्यक्ति के साथ जो जीवन के 9 भाव हैं, प्रेम, सहयोग, करुणा, ये सब दुनिया भर के जो 9 भाव हैं, इन 9 भावों को कैसे शेयर किया जाए तो संबंध में सुख आएगा, और इसी से कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की प्राप्ति होनी है, सुख के निरंतरता की प्राप्ति होनी है। और इसमें जीने को मानव चेतना में जीना कहा जाता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीना कहा जाता है। अब ये देखिए नीचे के स्लाइड में आप देखेंगे, तो जब आप स्केप करके और आप एक्साइटमेंट से जब भागते हैं, हैप्पीनेस के एक्साइटमेंट से, तो सुखी दुखी होकर भागते आप हैं तो चले जाते हैं स्केप करने, और यहाँ से जब समझदारी विकसित होती है तो आप आते हैं हार्मनी की कंडीशन में, सबसे ऊपर वाले में। तो राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ डेवलप होता है, जीवन के सभी आयामों में डेवलप होता है, स्वयं के प्रति, परिवार, समाज और प्रकृति, सबके प्रति डेवलप होता है। और राइट फीलिंग भी संबंधों में सही भाव विकसित होता है, सही समझ और सही भाव आपको विकसित होता है। और जब सही समझ और सही भाव विकसित होता है तो आपका जो सेल्फ होता है उसको रियलाइज्ड सेल्फ कहते हैं, उसको रियलाइज्ड सेल्फ, एक अनुभूत आत्मा जिसने अपने आत्म को जो देख पाया है, महसूस कर पाया है, जिसको अपने आत्मा का अनुभव पाया है, जो संबंधों को स्वयं से लेकर के और सभी आयामों में देख पा रहा है, वो प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, स्वयं के साथ, अपने शरीर, अपने आत्म के साथ, जिसके अंदर यह क्षमता विकसित हो गई है या दृष्टि विकसित हो गई है कि संबंध को देख पाए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं रियलाइज्ड सेल्फ, वो रियलाइज्ड सेल्फ। तो रियलाइज्ड सेल्फ में सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ह्यूमन कंडक्ट क्या है इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अगर आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की स्थिति में पहुंच गए तो फिर आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका आचरण कैसा होगा। तो मानवीय आचरण के मुद्दे पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।